हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग यानी अभाषिक तर्क शक्ति। इसमें हमने इसके 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए थे। आज है इसका 6ठा चैप्टर। क्या है ये? कागज़ काटना यानी पेपर कटिंग। पेपर कटिंग से भी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये भी, लेकिन इससे भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको भी फुल डिटेल में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इसमें 2 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो लूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। 6ठा चैप्टर कागज काटना यानी क्या? पेपर कटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें दी गई आकृति को अर्थात कागज के टुकड़े को प्रश्नानुसार मोड़कर उसे काटा जाता है। क्या होता है? एक कागज होता है, उसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उसी बेस पे हम उसको डॉटेड लाइन से मोड़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में उसे कट करते हैं। उसके बाद उसे खोलने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह उत्तर आकृतियों में से दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन कैसे होते हैं? प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा होता है? कागज को मोड़कर काटने पर आकृति कैसी दिखाई देगी। दूसरा क्या होता है? यदि मोड़कर काटने के बाद आकृति दिख रही है तो मोड़ने से पहले आकृति कैसी दिख रही होगी। दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है यानी पहला टाइप क्या है, जिसमें क्या है? ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें? निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए यानी प्रश्न आकृतियों अनुसार कागज को क्रमशः मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होगी। इसमें क्या है? पहले कागज़ को मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद फिर उसे पंच किया गया है यानी कि उसे काटा गया है। अब इसके बाद इसे खोलने पर कैसी आकृति दिखेगी। उत्तर आकृतियों में हमें 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। क्या है? इन ऑप्शनों में से हमें बताना है कि इसकी कौन सी आकृति इसको खोलने पर दिखेगी। तो क्या है? इसे पहले एक ऐसा कागज़ था, ऐसे एक कागज़ था स्क्वायर में। इस कागज़ को क्या करा गया है? डॉटेड लाइन से मोड़ा गया है, यानी कि जैसे इधर एरो इधर की तरफ दिख रही है, इसका मतलब क्या है? यह ऐसे फोल्ड होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। जब ऐसा कागज़ था, इसको हमने फोल्ड कर दिया तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिख जाएगा। फिर इसके बाद इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया है, तो इसको अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसा हो गया। इसमें क्या करा गया है? फिर इस कागज़ में इसमें ऐसा छेद करा गया यानी पंच करा गया, ऐसा छेद किया गया। अब इसको खोलने के बाद कैसी आकृति दिखेगी यह हमें ऑप्शन में से बताना है। तो क्या करना है? जैसे जैसे कागज़ को मोड़ा गया है काटने के बाद वैसे ही हम कागज़ को खोलेंगे। तो क्या है? अगर इसको हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? सबसे पहले ऐसा मोड़ रखा यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है, तो खुलेगा भी कैसे? ऊपर जाएगा। तो ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा? जो अगर यहाँ से खोलना है, जहाँ ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब क्या? यहाँ मिरर लगा हुआ है। जब मिरर नीचे लगा होता है तो क्या होता है? यह जल प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करता है। मैंने बहुत ही अच्छे से जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों ही तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करना सिखाया था। तो इसको अगर देखेंगे तो कैसा बनेगा ये? इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जो इसका नीचे का भाग होता है वह तो नीचे ही रहेगा, यानी जो ऊपर का भाग है यह इधर की साइड आ जाएगा। तो ऐसा बनेगा। फिर ये क्या हो गया? यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करा गया है? इसको ऐसे फोल्ड किया गया यानी कि इसको इस तरफ फोल्ड किया गया। तो हम इसको इस तरफ खोलेंगे। जब इसको खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखेगी? तो कैसी आकृति दिखेगी? यानी जो इसका आधा भाग है ये इधर की तरफ खुल जाएगा। तो कैसी आकृति दिखेगी? एक तो ये तो सेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि दर्पण यहाँ लगेगा। जब इसको इस तरफ खोलेंगे तो पूरे को हम खोल रहे हैं इधर, तो जब पूरे को खोल रहे हैं तो दर्पण यहाँ लगेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही। बस करना क्या होता है? जैसे कागज़ को मोड़ रखा होता है वैसे ही कागज़ को खोलेंगे। पंच करने के बाद पहले यहाँ था तो हमने इसको खोला तो ये आकृति बनी। फिर ये पूरे पे लगा था तो हमने पूरे को खोला तो ये जो इधर वाली आकृति थी उधर चली गई, तो ऐसा हो गया। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद निम्न आकृति यानी ये वाली आकृति दिख रही है, जैसे दिखाई देती है। तो कागज़ को पुनः
उसी प्रकार से मोड़ने पर पंच के छिद्र किस प्रकार दिखाई देंगे? उत्तर आकृति में से चुनिए। इसमें क्या है, आकृति दिख रही। अब इसमें हमें ढूंढना है कि पहले कैसी आकृति रही होगी, फिर उसके बाद हमने उसको क्या करा, पंच करके जब उसको खोला तो ऐसी आकृति दिखी। तो खोलने से पहले कैसी आकृति रही होगी, इन ऑप्शनों में से हमें बताना है। तो इसमें क्या है, 4 डॉट दिख रही हैं, तो इसमें क्या है 2 ही डॉट है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें 4 ही डॉट हैं और कैसी एक लाइन में है, लेकिन ये ऐसी हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या है, ए और डी में से ही हमारा आंसर होगा। अगर इसको हम क्या करें, ऊपर से है, अगर यहाँ दर्पण लगाएं नीचे तो कैसा बनेगा, ऐसी इमेज बनेगी। अगर हम दर्पण यहाँ लगाएं, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या है, तो इनमें से हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा है और यहाँ ऐसा। अगर इधर दर्पण लगाएं तो इधर ऐसा है और इधर इसमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐसा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया, कहीं से भी कहीं नहीं हो रहा ये। अगर हम डी को देखें तो डी में अगर हम दर्पण यहाँ लगाएं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। फिर पूरे में दर्पण नीचे अगर लगाएं तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर, तो ऐसा हमें दिखेगा। तो ये वाला दिख गया, तो क्या था, इसका डी ऑप्शन हो गया हमारा सही, ये वाली आकृति दिखेगी, तो डी हो गया हमारा सही। अब कुछ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। यदि कागज़ के टुकड़े को प्रश्न आकृति के अनुसार मोड़ा जाए और उसके बाद काटा जाए तो उसे खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? दी गई उत्तर आकृति यानी ABCD में से सही उत्तर आकृति चुनिए। तो क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, यानी उत्तर आकृतियाँ दिख रही होंगी। उनमें से हमें बताना है कि उत्तर आकृति इसको खोलने के बाद कैसा दिखेगा। तो क्या है, अगर इसको हम खोलें तो एक दर्पण यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, तो इसको अगर हम खोलेंगे पूरा तो ये वाला पूरा ऐसे गोला बन जाएगा, ये वाला भी पूरा गोला बन जाएगा। और इसको खोलने के बाद ऐसा हो जाएगा, जब इसको इधर खोलेंगे, पूरे पे दर्पण लगा है, तो ये वाली आकृति इधर चली जाएगी, यानी ये इधर आ जाएगा, ये वाला गोला इधर आ जाएगा। फिर इसको जब हम ऐसे खोलेंगे तो दोनों गोले ये वाले इधर आ जाएंगे और ये गोला पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा। तो ये हमें ऐसी आकृति दिखाई देगी। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें ये प्रश्न आकृतियाँ दिख रही हैं और ऑप्शन में आपको उत्तर आकृतियाँ भी दिख रही होंगी 4। उसमें से हमें बताना है कि इसको ऐसे मोड़ने के बाद, यहाँ कट लगाने के बाद जब इसको खोलेंगे तो कैसी उत्तर आकृति हमें दिखेगी। तो क्या है, इसको अगर यहाँ कट लगाया गया है, जब इसको इधर से फोल्ड किया गया, यानी एरो का मतलब है कि ये इधर से ऐसे फोल्ड किया गया, जब इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसा पूरा हो जाएगा। ये क्या होगा, जो आधा है ये पूरा गोला हो जाएगा। जब ये पूरा गोला हो जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। जब ये पूरा गोला होगा तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ एक गोला दिखाई देगा। तो जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी ये इसके ऊपर आया हुआ है, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ गोला दिखाई देने लग जाएगा। फिर ऐसा हो गया, यानी ये वाली फिगर दिखेगी हमें। इसके बाद फिर इसको ऐसे खोलना होगा, इसके ऊपर जाएगा, तो यानी ये गोला इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो ऐसा हमें दिखेगा, यानी एक तरह से ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस में दिख रहा है, तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। 2 गोले इधर हो जाएंगे और 2 इधर, तो 4 गोले ये हो जाएंगे। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें भी ये प्रश्न आकृतियाँ हैं। ये क्या है, प्रश्न आकृतियाँ हैं। इनमें से हमें बताना है कि इसके बेस पे उत्तर आकृति क्या होगी। तो क्या है, इसमें जैसे जैसे इसको मोड़ा गया है उसके बाद इसे खोलने पर, यानी क्या है, ये डॉटेड लाइन से ही मोड़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमने सबसे पहले इसके ऊपर फोल्ड करा तो इसके ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर से नीचे फोल्ड किया गया है। फोल्ड करने के बाद ऐसी इमेज हमें दिखेगी, ऐसा दिखेगा। इसके बाद फिर ऐसा कट लगाया गया है। इस कट को, यानी कि अब इसको खोलने के बाद कैसा दिखेगा। तो क्या है, इसे अगर इसको हम खोलेंगे तो सबसे पहले जहाँ कट यानी डॉटेड लाइन है वहीं से हम खोलेंगे। यहाँ लगाएंगे मिरर, यहाँ मिरर लगाएंगे तो इसको खोलेंगे तो ऊपर की तरफ जो ये वाला ऐसा बना हुआ है, कैसा डिज़ाइन बन जाएगा। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये कैसा डिज़ाइन बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला पूरा हो गया, यानी यहाँ तक हो गया।
ऐसा बन जाएगा। इसके बाद फिर ये वाली आएगी इमेज, इसमें क्या करेंगे, इसको हम इधर की तरफ खोलेंगे क्योंकि एरो इधर हुआ है, तो इसको ऐसे खोलना होगा। जब इसको इस तरफ से खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा हमें दिखेगा। ये वाली इमेज हमें ऐसी दिखेगी, कैसा, ऐसा दिखेगा। तो एक तरह से ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही। बस इसमें करना क्या होता है, जैसे जैसे डॉटेड लाइन से मोड़ रखा होता है, मोड़ने के बाद जब काट रखा होता है तो वैसे ही वापसी हम उसी तरह से ही आएंगे जैसे मोड़ रखा होगा। इसको हमने ऐसे मोड़ा था, ऐसे मोड़ा था, तो ऐसे ही खोलेंगे। सबसे पहले यहाँ खोलेंगे, फिर इसको पूरे को खोलेंगे तो ऐसा हमें दिखेगा। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें प्रश्न आकृतियाँ हैं और इसको मोड़ने के बाद यहाँ कट लगाया गया है, यहाँ और यहाँ ऐसे इसको काटा गया है। तो इसको खोलने के बाद कैसा हमें दिखाई देगा, ये उत्तर आकृतियों में से देख के बताना है। तो क्या है इसमें, सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ कट लगाया हुआ है और इसको मोड़ा गया है नीचे। तो इसको हम खोलेंगे सबसे पहले ऊपर, यानी यहाँ मिरर लगेगा। जब यहाँ मिरर लगेगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगी, तो कैसी आकृति दिखेगी, यानी ये तो दिखेगी ऐसी, और इसके बाद ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। अगर फिर इसके बाद यानी यहाँ तक हो गया, यानी जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर मिरर लगा हुआ है यहाँ, यानी अब मिरर लगा हुआ है यहाँ, तो इसको खोलेंगे। इसको जब पूरे को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा, इधर ऐसा। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर टच हो जाएगा, और इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर टच हो जाएगा। तो ऐसा हमें दिखेगा। तो ये किस में दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। ये वाली इमेज दिखेगी कैसी, एक तो ऐसी, और क्या है फिर ऐसी, और फिर क्या हो जाएगी, बीच में हमें ऐसा दिखाई देगा। तो ये किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है, एसएससी में आया हुआ है। तो क्या है, इसमें भी ये प्रश्न आकृतियाँ हैं। इनको खोलने के बाद, यानी ऐसे था पहले, एक कागज़ ऐसा था, फिर इसको ऐसा मोड़ा हमने, ऊपर से नीचे इधर से मोड़ा, फिर इसके बाद फिर हर तरफ से मोड़ के ऐसे बीच में छेद करा है, बीच में पंच करा है। इसको खोलने के बाद हमें उत्तर आकृति कैसे दिखाई देगी, यह हमें बताना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इधर की तरफ मोड़ा है, और इधर की तरफ मोड़ा हुआ है, और इधर की तरफ मोड़ा हुआ है। तो इसको हम खोलेंगे तो सबसे पहले ये गोला यहाँ आ जाएगा। इसको अगर खोलेंगे तो यहाँ, अगर नीचे वाले को खोलेंगे इधर तो ये गोला यहाँ आ जाएगा। इसको इधर से अगर खोलेंगे ऐसे तो ये वाला गोला यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसके बाद फिर इस वाले को जब खोलेंगे तो जो बीच में था ये गोला आ जाएगा यहाँ। जब यहाँ गोला आ गया तो ये सारा का सारा हो गया, तो यानी ये पूरा फिल हो गया। तो ऐसा हमें दिखेगा। तो ये हमें किस में दिख रहा है, ये ऐसा हमें दिखेगा। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी प्रश्न आकृतियाँ दिख रही हैं, और उत्तर आकृतियों में से हमें बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति इसको खोलने के बाद दिखेगी। तो क्या है इसमें, अगर इसको हम देखें तो यहाँ 3 डॉट है, और ये कैसे मुड़ा हुआ है, यह इसके ऊपर, यानी ऐसा था, ये एरो इधर है तो किधर खुलेगा, ये इसके तरफ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, नीचे जो 3 डॉट हैं, ये 1 2 3, ये कहाँ चली जाएंगी, इस तरफ चली जाएंगी। तो ये 6 डॉट हो जाएंगे, यानी यह वाला इसमें 6 डॉट आ जाएंगी। 3, ये 4 5 6 आ गई। फिर इसके बाद ये ऊपर की तरफ खुलेगा। जब यहाँ मिरर लग जाएगा, इसका मतलब जब एरो ऐसे है तो मिरर यहाँ लगेगा, ये ऊपर की तरफ खुलेंगे। जब ऊपर की तरफ खुलेंगे तो ये 6 और ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको कागज़ काटना बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।